आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लिमिट। अब चैप्टर की शुरुआत करें ना, उससे पहले कुछ ओमिट क्वेश्चन है वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप सब टेक्स्ट बुक लेके पेज नंबर 147 निकालो। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 147 सबसे पहले जो टेबुलर मेथड वाले सम है ना, आपको टेबल दिखाई देगा, तो वो सारे सम ओमिट है। यानी चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 147 और उसमें इलस्ट्रेशन 5 से स्टार्ट करके आप इलस्ट्रेशन 5 से स्टार्ट करके 5, 6, 7, 8, 9 और एक्सरसाइज 4.2 उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारे जो टेबुलर मेथड वाले सम है ना वो सारे ओमिट हैं। तो आप सब है ना उस पर क्रॉस कर दो या तो कैंसलेशन कर दो, ओमिट लिख दो आप। क्लियर? ताकि क्या ये बार बार बीच में ही ना आए और आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन से सम करने हैं कौन से सम नहीं करने। और जितने भी सम कैंसिल होंगे ना जो मेथड के, वो एक्सरसाइज में भी मैं आपको टिक करवा दूंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो आपने पेज नंबर 147 से शुरुआत की। पेज नंबर 147 इलस्ट्रेशन 5 से लेके पेज नंबर 150 पे एक्सरसाइज 4.2 पूरे का पूरा यहाँ तक सारे सम टेबुलर मेथड है और टेबुलर मेथड है ओमिट है, तो यानी ये सब कैंसल। अब इलस्ट्रेशन उसके नीचे लिखा है 4.6 वर्किंग रूल्स ऑफ लिमिट, तो वो होगा, वो हमें लर्न करना है। क्लियर? वो हमें करना पड़ेगा क्योंकि वो थियरी है, तो शायद तक वो एमसीक्यू में भी आ सकती है और 1 मार्क में भी हो सकती है, तो वो भी है। उसके बाद में 4.7 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ लिमिट वो भी करना है। और इलस्ट्रेशन 10, 11, 12 इलस्ट्रेशन 10, 11, 12 फिर उसके बाद में कहाँ तक इलस्ट्रेशन 10 से शुरुआत करके पेज नंबर 151 इलस्ट्रेशन नंबर 10 से शुरुआत करके पेज नंबर 154 पर जो इलस्ट्रेशन 17 है वहाँ तक सारे ये मेथड के सारे सम हम करेंगे, वो हमारे कोर्स में है। और सम नंबर यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 18 से लेके 29 तक पूरे का पूरा ओमिट है। इसके जैसे जो भी सम आएंगे वो सब ओमिट, यानी वो हम करने वाले नहीं हैं। पेज नंबर 154 वहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 17 तक, यानी इलस्ट्रेशन नंबर 10 से लेके 17 तक हमारे कोर्स में है। 18 से स्टार्ट करके 29 तक सारे सम ओमिट है। क्लियर? फिर भी मैं क्या करूँगा, मैं सम तो करवाऊँगा ही जो आने वाले हैं, तो वो भी आप एक बार कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए चेक कर देना। क्लियर? और ये 18 से लेके 29 तक सबसे पहले है ना सब स्टूडेंट्स इसको ओमिट करो ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये सम हमारे कोर्स में नहीं है। हम आज शुरुआत इलस्ट्रेशन 10 से करेंगे। क्लियर हुआ? और 17 तक हमारा फर्स्ट लेक्चर क्लियर होगा। सेकंड लेक्चर में वही उसी तरह के जो सम होंगे ना वो हम देखेंगे और फिर बाद में दूसरी मेथड के जो सम है वो सारा एक्सप्लेनेशन में बाद में करवाऊँगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 10 से शुरुआत करके 17 तक हमें करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 17 तक। फिर 18 से स्टार्ट करके पूरा पेज नंबर 155, 56, 57, 58, 59, 61, 161 पे जो इलस्ट्रेशन नंबर 29 तक है, 18 से 29 तक सारे ओमिट कैंसल। क्लियर? यानी कितने इलस्ट्रेशन निकल गए, 18 से 29 कैंसिल हो गया। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 5 से इलस्ट्रेशन नंबर 9 और एक्सरसाइज 4.2 पूरी कैंसिल। हमारे कोर्स में क्या क्या होगा, वर्किंग रूल्स ऑफ लिमिट, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ लिमिट, वर्किंग रूल्स ऑफ लिमिट, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ लिमिट, देन आफ्टर पेज नंबर 146 पे लिमिट ऑफ ए फंक्शन, ये भी हमारे कोर्स में है।
लिमिट ऑफ ए फंक्शन, ये भी हमारे कोर्स में है। फिर हम और पीछे जाते हैं तो एक्सरसाइज 4.1 वो पूरी हमारे कोर्स में है, तो उसको हम करेंगे। यानी पेज नंबर 142 से हम शुरुआत करेंगे। तो उसमें रियल लाइन एंड इट्स इंटरवल 4.2 भी हमारे कोर्स में है। इसके अंदर के जितने भी पॉइंट्स, जितने भी छोटे छोटे सम हैं, वो भी हम करेंगे, वो भी हमारे कोर्स में है। रियल लाइन एंड इट्स इंटरवल क्लियर, 4.2 पूरा। और उसके बाद में 4.3 मॉड्यूलस, वो भी पूरा है। उसके भी जो छोटे छोटे सम हैं वो भी हम करेंगे, वो भी हमारे कोर्स में है। तो 4.2, 4.3 हमारे कोर्स में है, और 4.4 भी नेबरहुड क्लियर, वो भी हमारे कोर्स में है। और इलस्ट्रेशन 1, फिर इलस्ट्रेशन 2, 3, 4 ये भी सारे कोर्स में हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, उसके बाद में एक्सरसाइज 4.1 पूरा क्लियर। एक्सरसाइज 4.1 तक पूरे का पूरा हमें करना है, ये सारे हमारे कोर्स में है। इसके बाद जो शुरुआत होगी लिमिट ऑफ फंक्शन वो है, लेकिन इलस्ट्रेशन 5 से एक्सरसाइज 4.2 तक सब कैंसल। एक्सरसाइज 4.2 पूरी कट। इसके बाद 4.6 वर्किंग ऑफ रूल्स ऑफ लिमिट, वर्किंग रूल्स ऑफ लिमिट ये हमारे कोर्स में है। 4.7 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ लिमिट, ये भी हमारे कोर्स में है, ये भी है और ये भी है। इलस्ट्रेशन 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17 ये सारे सम हमारे कोर्स में है क्लियर। पेज नंबर 154 17 तक। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 18 से लेके 29 तक सब कट। और ये इलस्ट्रेशन खास आप देख लेना कि कौन से सम है, किस टाइप के सम है जो कैंसलेशन हुए हैं, कैंसल हुए हैं, ताकि एक्सरसाइज में जब आप प्रैक्टिस करने जाओ तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये सम ओमिट था तो इसके जैसा ये सम है तो हमें करना नहीं है क्लियर, क्योंकि पेपर में इस तरह के सम नहीं आने वाले। तो आप जब भी चालू करो ना सम, तो आपको खुद को पता चल जाना चाहिए कि इस तरह के सम कोर्स में नहीं है। शायद गलती से प्रिंट आउट हो जाए तब भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो सारा चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कौन से सम है कौन से सम नहीं है। आज हम शुरुआत करेंगे सम नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 10 से क्लियर। पेज नंबर है ना, पेज नंबर 151 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 10 ये किसके अंदर होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ लिमिट क्लियर 4.7 में। तो मैं डायरेक्टली आपको मेथड समझाऊंगा, आपको पता चली जाएगा। तो उसमें इलस्ट्रेशन 10 सबसे पहले स्टेप याद करने पड़ेंगे हमें, तो मैं स्टेप बोलता जाऊंगा, आप याद करते जाओगे क्लियर। इसमें स्टेप मैं लिखूंगा नहीं, अगर ऐसा हो तो बाद में मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा हर लेक्चर में, ताकि आपको क्लियर होता जाए। इसमें इलस्ट्रेशन 10 में क्या दिया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट। लिमिट और ये x जो ये एरो दिया है ना, एरो, इसको क्या बोला जाएगा? टेंस टू 0, x टेंस टू 0, फिर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, फिर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करने को बोला है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? लिमिट दी है, लिमिटेशन, कि आपको इतनी ही लिमिट में वर्क करना है, इतनी लिमिट तक ही, यानी 8 बजे तक ही काम करना है, तो वो हमारी लिमिट हो गई। क्लियर हुआ? लिमिट कि भाई क्रिकेट के अंदर 11 प्लेयर्स ही होने चाहिए और 4 एक्स्ट्रा या तो 5 एक्स्ट्रा होने चाहिए, ताकि कोई इंजर्ड हो जाए तो उसकी जगह पे हम उसको ले लें। क्लियर हुआ? तो इसी तरह से ये x की लिमिट दी है कि लिमिट x टेंस टू 0, यानी x की वैल्यू 0 तक होगी, लेकिन एग्जैक्टली 0 होगी नहीं। ये टेंस टू का मीनिंग क्या हुआ कि ये जो x दिया है वेरिएबल, उसकी ये वैल्यू है, लेकिन एग्जैक्टली वैल्यू नहीं होगी। x टेंस टू 0 यानी x की शुरुआत है, x कहाँ तक होगा? 0 तक, लेकिन एग्जैक्टली 0 होगा नहीं, उससे कम होगा, उससे कम होगा या उससे ज़्यादा होगा, लेस देन या तो मोर देन, यानी 0 पॉइंट क्या होगा?
1 भी होगा या तो -0.1 भी होगा, लेकिन एग्जैक्टली 0 होगा नहीं। इसकी वैल्यू ये हुई, तो x टेंस टू 0 यानी x की वैल्यू 0 तक, लेकिन नॉट एग्जैक्टली 0, ये याद रखना है हमें। तो अब हम स्टेप पे आगे आते हैं, हमारा मेन पॉइंट। तो मेन पॉइंट क्या था हमारा? स्टेप। ये आपको क्लियर हो गया? मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 यानी x की लिमिट 0 तक है, लेकिन एग्जैक्टली 0 होगी नहीं। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम यहाँ पे x की जो वैल्यू दी है, x टेंस टू 0 जो दिया है, ये जो नंबर है, ये वैल्यू, ये हम यहाँ पे x की जगह पे लिखेंगे। अगर x की जगह पे ये वैल्यू लिखने के बाद अगर डिनोमिनेटर का आंसर 0 आया तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, फाइंड आउट फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फर्स्ट स्टेप, x की जगह पे डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिखो। अगर आंसर 0 आया, डिनोमिनेटर का अगर आंसर 0 आया, तो उसके बाद स्टेप नंबर 2, फैक्टर फाइंड करूँ। अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता तो डायरेक्टली x की वैल्यू न्यूमरेटर में भी लिखो, डिनोमिनेटर में भी लिखो और आंसर फाइंड कर दो। क्लियर? सबसे पहले फिर से हम आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1, डिनोमिनेटर में x की वैल्यू लिखो। अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो स्टेप नंबर 2 अप्लाई करो, यानी कि फैक्टर फाइंड करो। किसके? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के। अदरवाइज डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। किस तरह से? अभी देखो। तो सबसे पहले डायरेक्टली क्या करेंगे हम, अब इक्वल इक्वल करेंगे। इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। यानी सबसे पहले अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं कैलकुलेट करना ना, तो कभी कभार क्या होता है पता है, कि दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 0 की वैल्यू लिखी जाती है। फिर क्या होगा, ऊपर भी 0 होगा, नीचे भी 0 होगा। तो इसमें आपको टेक्स्ट बुक में दिया होगा, इलस्ट्रेशन 12 में दिया है फर्स्ट लाइन, इफ़ वी पुट x इज इक्वल टू 3 इन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वी गेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एज 0/0। तो इस तरह से वैल्यू फाइंड होगी। लेकिन हम क्या करेंगे, पूरे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये फर्स्ट स्टेप अप्लाई कर देंगे इस तरह से, x² + 2x + 3 इज इक्वल टू x की जगह पे 0, जहाँ पे x है वहाँ पे ये वैल्यू 003 बोले तो 3। अब ये जो वैल्यू थी वो किसकी थी, डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर में अगर 0 आंसर आता है तो ही हम स्टेप नंबर 2 में जाएंगे, अदरवाइज स्टेप नंबर 2 में जाना ही नहीं है। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं आता तो क्या करेंगे, फिर बाद में डायरेक्टली ये x की जो वैल्यू यहाँ पे दी है वो लिख देंगे। x की वैल्यू नहीं, इसको x की लिमिट बोला जाता है। x की जो लिमिट दी है वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 0 होता तो, डिनोमिनेटर का आंसर 0 होता तो हम सेकंड स्टेप अप्लाई करते हैं। कौन सा? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का हम फैक्टर निकालते और उसमें ऊपर और नीचे कोई भी एक ब्रैकेट कॉमन होता जो कैंसिल होता, जिसके हिसाब से ये आंसर ऊपर और नीचे दोनों जगह पे 0 आ रहा था वो निकल जाता। तो फिर डायरेक्टली क्या होता, वो निकलने के बाद हम x की जो लिमिट दी है वो लिखेंगे तो डायरेक्टली वो आंसर आ जाएगा। लेकिन वो अभी आगे धीरे धीरे, डायरेक्टली हम स्टेप नहीं चढ़ेंगे। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, x की जो लिमिट दी है वो डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। क्लियर? पहले पूरा क्वेश्चन लिखो, x² + 5x + 6, x² + 2x + 3। अब क्या करो, जब भी x की जो लिमिट दी है वो आप क्वेश्चन में यानी कि इक्वेशन में लिखते हो ना, तब ये पूरा लिमिट जो है वो हमें लिखना नहीं है, निकाल देना है। किस तरह से? अब ये लिखा नहीं जाएगा, अब डायरेक्टली यही लिखा जाएगा। ये कब तक लिखना है, जब तक यहाँ पे कैलकुलेशन चालू हो। x की अगर लिमिट हम लिखते हैं यहाँ पे तो फिर ये लिमिट x टेंस टू 0 हम नहीं लिखेंगे, वो निकाल देंगे। आंसर क्या आएगा, 0 + 0 + 6, 0 + 0 + 3, 6 / 3, तो इसका आंसर क्या होगा, 2। क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो गया। इलस्ट्रेशन
10 कंप्लीट। अब हम इलस्ट्रेशन 11 स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 2, x टेंस टू 2 दिया है और इक्वेशन क्या है 2x + 3 x - 1। इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन है और x की लिमिट कितनी दी है 2 तक, यानी x है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 तक लिया जाएगा, उससे कम होगा या तो उससे ज़्यादा होगा, लेकिन एग्जैक्टली x की जगह पे हम 2 लिख पाएंगे नहीं। टेंस टू का मीनिंग क्या हुआ, x की वैल्यू 2 तक, x की वैल्यू 2 तक ही लेनी है, उससे कम लेनी है, उससे ज़्यादा लेनी है, लेकिन एग्जैक्टली 2 हम लिख पाएंगे नहीं। क्लियर। तो ये x की लिमिट दी है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि डायरेक्टली क्या करूँ, यहाँ पे x की लिमिट लिखूँ 2 - 1, तो आंसर क्या आएगा 1। तो डिनोमिनेटर में आंसर 0 हो तो ही सेकंड स्टेप होगा, इसमें 0 आता नहीं है। अगर आपको इस तरह से डायरेक्टली पता चल जाता है तो फिर ये स्टेप अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सिर्फ कैलकुलेशन क्या थी, थोड़ी बड़ी थी, इसलिए हमने डिनोमिनेटर फाइंड किया। अगर डिनोमिनेटर इस तरह से ईजिली फाइंड होता है तो फिर इस तरह से कैलकुलेशन कंपलसरी नहीं है। क्लियर। इसमें दिखाने का कोई, इसमें कंपलसरी कैलकुलेशन दिखानी ज़रूरी नहीं है। क्लियर हुआ। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टली पता चल गया कि यहाँ पे x की लिमिट 2 - 1 लिखने से आंसर 1 होगा, 0 होगा ही नहीं। तो अगर 0 नहीं होगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे इज इक्वल टू, क्या करेंगे पहले लिमिट क्वेश्चन एज इट इज़ x टेंस टू 2, 2x + 3 x - 1, और फिर क्या करेंगे ये पूरा निकाल देंगे और फिर डायरेक्टली इक्वल करके x की जगह पे 2। मैंने पहले ही बोला था ऊपर के सम में जब भी x की जगह पे उसकी लिमिट लिखी जाती है तो ये पूरा स्टेप निकल जाएगा। तो 2 × 2 = 4 + 3 2 - 1 1 यानी 7। ये आंसर हो गया। क्लियर। आपको अभी पता चल गया होगा इलस्ट्रेशन 10 और 11। अब 12 से स्टार्ट होगा, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ ना वो इलस्ट्रेशन नंबर 12। तो इलस्ट्रेशन 12, इलस्ट्रेशन नंबर 12, उसमें क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 3 इक्वेशन x² - 2x - 3 x² - 5x + 6। अब इसमें इक्वेशन पहले डिनोमिनेटर फाइंड करो, x की डायरेक्ट लिमिट लिखो इज इक्वल टू x² - 5x + 6 3² 3 6 3 का स्क्वायर 9 5 3 = 15 + 6। अब ये प्लस ये भी प्लस, तो 9 + 6 15 और ये -15, यानी आंसर क्या हुआ 0 आया। तो डिनोमिनेटर 0 हुआ तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 अप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 1, पुट द लिमिट ऑफ x इनटू इक्वेशन, put the limit of x into equation. If we get the denominator 0 then we will apply the step number 2। तो स्टेप नंबर 2 अब अप्लाई होगा। फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला अभी वो याद करो। पुट द लिमिट ऑफ x इनटू इक्वेशन। अगर आंसर डिनोमिनेटर का 0 आता है तो क्या करो, स्टेप नंबर 2 अप्लाई करो, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्लियर। तो ये आंसर 0 आया, तो अब हम फाइंड करेंगे फैक्टर्स। तो n बोले तो न्यूमरेटर, न्यूमरेटर लिखो, पूरा 10th याद आ जाएगा आपको, याद रखना, और फैक्टर भी आ जाएंगे। देखो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन में कौन सा नंबर होगा 1। अब फर्स्ट और थर्ड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और यहाँ पे इस तरह से लिखना है 1 3 = 3, फिर ये कौन सी साइन है माइनस, तो यहाँ पे लिखना है सब्ट्रैक्शन। अब मैं जिस तरह से बोलता हूँ ना उसी तरह से 2 बार आप अपने मन में बोलो, खुद से बोलो ताकि याद रहेगा। 3 के ऐसे 2 फैक्टर्स निकालने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 3 होगा ही, लेकिन उसका सब्ट्रैक्शन, ये बीच में जो नंबर दिया है ना -2,
वो होना चाहिए। 3 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालो जिसका मल्टीप्लिकेशन 3 हो और जिसका सब्ट्रैक्शन -2। तो 3 1 ज़ा 3, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, दोनों साइन अलग लिखी जाएगी। तो ये जो साइन है वो बिगर नंबर को और बाकी जो दूसरी साइन है वो स्मॉलर नंबर को। क्लियर हुआ? सब्ट्रैक्शन में दोनों साइन अलग लिखी जाती है और यहाँ पे जो साइन है ना, ये बिगर नंबर को दी जाएगी, उसके आगे लिखी जाएगी। तो यहाँ पे माइनस था तो अब बाकी बची प्लस, तो वो स्मॉलर नंबर को दी जाएगी। क्लियर? फिर ये -2 निकल जाएगा, इसकी जगह पे -3 और x वेरिएबल पीछे हम लिखेंगे और +1x, x² -3x -1x -3। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले बिगर नंबर लिखो। अगर फैक्टर्स नहीं सेट होते तो फिर ये दोनों नंबर की जगह चेंज कर सकते हैं। अभी ये इस तरह से होगा, दोनों पार्ट कर दो, फिर 2 ब्रैकेट लिखो, ये साइन यहाँ पे। अब x² और x, इन दोनों में से छोटी वाली जो पावर होगी ना वो कॉमन निकालेंगे, यानी ये x -3 और यहाँ पे जो फाइंड हुआ वो यहाँ पे लिखो। ये ब्रैकेट में जो भी मिलता है वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो, दोनों सेम ही होने चाहिए। 1x, उसमें से x तो यहाँ पे है तो क्या बचेगा 1, वो बाहर लिखेंगे। तो 1 × x 1x, और फिर क्या होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस है। 1 × x और प्लस माइनस माइनस 1 3 ज़ा 3। अब जो ब्रैकेट 2 बार लिखा है ना, जो सेम ब्रैकेट हो उसको एक बार लिखो, सबसे पहले वो एक बार लिख दो, यानी ये कॉमन हो गया। जो भी ब्रैकेट सेम हो, जितने भी ब्रैकेट सेम हो उसको एक बार लिखो और बाकी की इंफॉर्मेशन ये x और +1 दूसरे ब्रैकेट में। क्लियर? तो ये हमें x स्टेप मिल गया, न्यूमरेटर के फैक्टर्स निकाल लिए। इसी तरह से डिनोमिनेटर के, तो डिनोमिनेटर का x² -5x + 6, फर्स्ट इंटू थर्ड, 6 1 ज़ा 6, यहाँ पे प्लस है यानी एडिशन। 6 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालो जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 6 होना ही चाहिए, जिसका एडिशन -5 होना चाहिए। तो 3 2 ज़ा 6, एडिशन यानी दोनों साइन सेम होनी चाहिए, दोनों साइन सेम लिखनी है। तो दोनों साइन, कौन सी वाली साइन, दोनों में प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ बीच में जो साइन दी है ये नंबर में, वो दोनों को लिखनी है, दोनों के आगे लिखेंगे हम। अब क्लियर हुआ? ये जो एडिशन है, एडिशन में दोनों साइन सेम ही लिखी जाती है। तो कौन सी वाली साइन लिखेंगे, तो यहाँ पे बीच में जो नंबर दिया है उसकी जो साइन होगी वही दोनों फैक्टर में लिखी जाएगी। तो अब 5x निकल जाएगा, उसकी जगह पे -3x -2x और +6, फिर 2 ब्रैकेट और ये साइन। अब इन दोनों में से x कॉमन होगा और x -3 और ये एज इट इज़ यहाँ पे x -3। क्लियर? जो ये साइन होगी वही, जो यहाँ पे साइन होगी ना वही साइन यहाँ पे लिखनी है। अब 2x में से x तो निकल गया तो क्या बचेगा 2, 2x 2 × x यानी 2x, -2 × x यानी -2x, माइनस माइनस प्लस -2 × 3, सॉरी -2 × -3 यानी +6 हो गया। माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6, इस तरह से याद रखना है हमें। क्लियर? अब जो सेम ब्रैकेट है वो एक बार, बाकी का दूसरा जो भी है वो दूसरे ब्रैकेट में। अभी ये दोनों फैक्टर्स जो निकाले ना, फिर से क्वेश्चन लिखना पड़ेगा और उसमें लिखेंगे हम = लिमिट x टेंस टू 3, और डायरेक्टली फैक्टर्स ही लिखो। न्यूमरेटर के x -3 x +1 और डिनोमिनेटर में x -3 x -2। अब ये देखो मैंने क्या बोला था, जब भी आप फैक्टर निकालोगे ना तो डिनोमिनेटर का आंसर 0 क्यों आता है ना वो भी पता चलेगा। ये एक जो टर्म थी, ये एक ऐसा ब्रैकेट था x -3 जिसकी वजह से डिनोमिनेटर का आंसर 0 आ रहा था। अब वो निकल गया तो अब डिनोमिनेटर में आंसर 0 होगा नहीं, डायरेक्टली फाइनली आंसर ही मिलेगा। तो = लिमिट, जहाँ तक आप कैलकुलेशन करते हो तब तक ये लिमिट लिखी जाएगी। अब कैलकुलेशन ख़त्म हुई, x की डायरेक्ट लिमिट लिखी जाएगी। तो जब x की आप लिमिट लिखो तो ये पूरा जो है वो निकाल देंगे, डायरेक्टली x की लिमिट ही लिखेंगे। ये हमारा आंसर और ये सम भी क्लियर।
क्लियर। इसके साथ हमारा आज का ये लेक्चर फिनिश हुआ। दूसरे लेक्चर में बाकी के जो सम है इलस्ट्रेशन वो भी मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा। तब तक है ना ये 10, 11, 12 अच्छी तरह से समझ लो, ताकि दूसरे लेक्चर में क्या होगा 95% या तो 99% में चैप्टर ख़त्म ही कर दूंगा। पता चला, दूसरे लेक्चर में दूसरे पार्ट में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ तक आप प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको क्लियर हो जाए।